दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान का संयुक्त अभ्यास शनिवार को समाप्त हुआ। इसमें लड़ाकू जेट और युद्ध पोत शामिल थी। एक अमेरिकी विमान वाहक पोत भी शामिल था। उत्तर कोरिया ने इस सैन्य अभ्यास की निंदा करते हुए कहा था कि देश इसके खिलाफ आक्रामक और भारी जवाबी कार्रवाई करेगा। और अब उत्तर कोरिया ने फिर से 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए आपको मिलेगा हमारी आज के इस वीडियो में। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास के बीच उत्तर कोरिया ने फिर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने सोमवार को पूर्वी दिशा में 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। कहा गया कि दक्षिणी कोरिया, अमेरिका और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। उत्तर कोरिया आमतौर पर अपने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर मिसाइलों का परीक्षण करता है, लेकिन दूसरी मिसाइल की उड़ान जल क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए बहुत कम थी। पहली मिसाइल उत्तर पूर्वी दिशा की ओर सुबह करीब 5:05 पर दागी गई। दूसरी मिसाइल 5:15 पर लॉन्च की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि पहली मिसाइल उत्तर के पूर्वी शहर चोंगजिन में पानी में गिरी। जेसीएस ने मीडिया को बताया कि हमारी सेना उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल डेटा को अमेरिका और जापानी अधिकारियों के साथ साझा करेगी। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले रविवार को उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के सैन्य अभ्यास की निंदा करते हुए कहा था कि देश इसके खिलाफ आक्रामक और भारी जवाबी कार्रवाई करेगा। उत्तर कोरिया ने बुधवार को पूर्वी सागर की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि उसने कई मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, लेकिन दक्षिण कोरिया ने इस दावे को धोखा बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि परीक्षण विफल हो गया है क्योंकि मिसाइल हवा में ही फट गई थी। वहीं दक्षिण कोरियाई सैन्य सूत्र ने बताया कि इसकी पूरी संभावना है कि दूसरी मिसाइल उत्तर के अंतर्देशीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उत्तर की जमीन पर संभावित नुकसान की तुरंत सूचना नहीं दी गई है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने हाल ही में ये भी कहा था कि दक्षिण कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन के साथ उत्तर कोरिया के किसी भी उकसावे को विफल करने के लिए दृढ़ तत्परता रखता है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पिछले महीने प्योंगयांग में एक शिखर सम्मेलन के दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद प्योंगयांग और मॉस्को के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को लेकर चिंताओं के बीच ये नवीनतम परीक्षण किया गया था। इस समझौते में ये वादा भी शामिल है कि यदि हमला होता है तो दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस समझौते के बाद बात करें उत्तर कोरिया और रूस के बीच रिश्तों की, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 साल में पहली बार उत्तर कोरिया की यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वहां के नेता किम जोंग के साथ नए रिश्ते को और मजबूत किया जा सके। इससे यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में ताकत को बढ़ावा मिला है। अमेरिका और उसके साझेदारों ने रूस और उत्तर कोरिया को भी अलग थलग करने की कोशिश की है। इसलिए दोनों देशों ने वस्तुओं और हथियारों के व्यापार को बढ़ा दिया है। चीन द्वारा भेजी गई आपूर्ति की बदौलत रूस की सेनाएं यूक्रेन पर एक दिन में हजारों तोपें दागने में सक्षम है। उत्तर कोरिया के बदले में सैन्य सहायता मिली है, जिसने अमेरिका और पूर्वी एशिया में उसके सहयोगियों के लिए खतरा बढ़ा दिया है। चीन ने पुतिन को उत्तर कोरिया आमंत्रित किया जब दोनों सितंबर में रूस में मिले थे। उपग्रह इमेजरी दिखाती है कि उसके बाद उत्तर कोरिया से रूस को हथियारों का हस्तांतरण शुरू हो गया। उत्तर कोरिया के पास गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स के कुछ सबसे बड़े भंडार हैं, जो रूस के यूक्रेन में अग्रिम मोर्चे पर मौजूद हथियारों के साथ इंटरऑपरेबल है। रूस विशेष रूप से उत्तर कोरिया से और अधिक हथियार प्राप्त करने के लिए प्रेरित है, क्योंकि यूक्रेन अब अपनी अमेरिकी और यूरोपीय भागीदारों से अरबों डॉलर के नए हथियारों की डिलीवरी ले रहा है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री शीन वोन्सेक ने कहा कि रूस ने अब तक उत्तर कोरिया को भोजन, कच्चा माल और हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे मुहैया कराए हैं। शी ने कहा कि अगर हथियारों का हस्तांतरण बढ़ता है तो रूस संभवतः अधिक सैन्य तकनीक भेजेगा। इससे क्षेत्र में प्योंगयांग का खतरा बढ़ जाएगा। रूस को अब तक आपूर्ति की गई हथियारों का मूल्य अरबों डॉलर हो सकता है और चीन को मिली सहायता संभवतः उत्तर कोरियाई अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ी सहायताओं में से एक है। हाल ही के महीनों में किम ने हथियार बनाने वाले संयंत्रों का दौरा किया है, साथ ही उन हथियारों के परीक्षणों की भी देखरेख की है। इसमें 2040 किलोमीटर का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है। इसके बारे में हथियार विशेषज्ञों ने कहा है कि एक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जिसकी अनुमानित सीमा 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर, 25 मील से 37 मील के बीच है। उत्तर कोरिया ने भी एक नजदीकी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी अनुमानित सीमा लगभग
110 किलोमीटर है। यूक्रेन की सेना को अमेरिका से फिर से शुरू की गई सहायता से मजबूत किया जा रहा है। अब उत्तर कोरिया एक बार फिर से हेडलाइंस में है, क्योंकि उत्तर कोरिया ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास पर पानी फेरते हुए जवाब में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करके सनसनी मचा दी है। दक्षिण कोरिया ने इसे किंग जोंग की उकसाने वाली कार्रवाई करार दिया है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का विवाद बहुत पुराना है, लेकिन अब ये धीरे धीरे पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।